दोस्तों, आज की यंग वुमेन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती है। वह फाइनेंशियली खुद पर डिपेंड होना चाहती है। खुद को एक बेस्ट आइडेंटिटी देना चाहती है कि लोग उसे उसके नाम से पहचानें। लेकिन एक मेल के मुकाबले एक फीमेल के लिए सक्सेसफुल होना आज भी बहुत मुश्किल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्सर हर लड़की को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती, ना ही बाहर जाने की और ना ही बाहर जाकर काम करने की। आज भी हमारे देश में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियों को इक्वल दर्जा नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे सोच में चेंज आने लगा है। अब लड़कियों को भी पढ़ने और अपना कैरियर बनाने की छूट मिलने लगी है। और ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव भी किया है। और इस सक्सेस के लिए उन्होंने इस दुनिया से ही नहीं बल्कि अपनों से भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हालांकि धीरे धीरे फीमेल और मेल के बीच का ये डिफरेंस अब कम होता जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं ये डिफरेंस आज भी है। आज भी है हमारे देश में कुछ ऐसी जगह जहाँ पर ये डिफरेंस अभी भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा देश और देश के मुकाबले बहुत पीछे है। क्योंकि कई डेवलप कंट्रीज में मेल और फीमेल दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। उन्हें बराबर की आज़ादी दी जाती है, बराबर की रिस्पेक्ट दी जाती है। और अगर हमारे देश की बात करें तो इंडिया में आज भी 50% मेल और 50% फीमेल हैं। अगर मेल और फीमेल साथ मिलकर काम करें तो हमारा देश भी उन्हीं की तरह डेवलप और बहुत आगे हो सकता है। सो लेडीज, अब टाइम है खुद को इम्प्रूव करने का, खुद को एक पहचान देने का और खुद को सक्सेसफुल बनाने का। तो हम बात करते हैं, आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो पहला पॉइंट है अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी वैल्यू को जानना। हर किसी को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल। अगर आप खुद के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो कोई और आकर आपसे ये थोड़ी ना कहेगा कि कुछ तो करो लाइफ में, कुछ तो डिसीजन लो। क्योंकि आज का टाइम तो ऐसा है कि हर फीमेल के लिए सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने लिए स्टैंड तो लेना आपको ही पड़ेगा और सबसे पहले अपनी वैल्यू को आपको खुद समझना है और दूसरों को समझाना भी है। अब आप हर इंसान के पास जाकर ये सबसे तो नहीं कहेंगे कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो, आप मेरी वैल्यू करो। बल्कि लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे लोगों को ये खुद समझ में आ जाए कि आपकी कितनी वैल्यू है और आप अपने लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है। याद रखिए, रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना जानती हो। दूसरा पॉइंट है अपनी स्किल को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। हम फीमेल सक्सेसफुल होना तो चाहती हैं, लेकिन कई बार तो हम खुद को ही भूल जाती हैं। कभी फैमिली के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी हस्बैंड के लिए। लेकिन ये बात सही नहीं है। एक लेडी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब वो अपने आप पर ध्यान दे। एक लड़की शादी के बाद भी सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन यहाँ होता है कि शादी के बाद देखकर घर में बैठ जाती हैं। वो ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाती। खैर, उनके अपनी रीज़न्स भी होते होंगे, लेकिन आपने ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल अपने आस-पास ज़रूर देखे होंगे कि जो आपको अपनी कहानी जैसी लगती हो, जिन्होंने शादी के बाद भी अपनी लाइफ़ को सक्सेसफुल बनाया हो, सोसाइटी में एक एग्ज़ाम्पल सेट किया हो। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो आज भी घर में रह के काम कर रही हैं। घर में एक अच्छा बिज़नेस। इसलिए हमेशा अपने स्किल पर ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाकर ही आप काम करें, तब आप अपनी पहचान बना पाएँगी। आप घर पर रहकर भी काम कर सकती हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आज के टाइम में ना, क्योंकि आज के टाइम में ना इंसान से ज़्यादा पैसे की वैल्यू हो चुकी है। इसलिए आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है, मैं अपने अंदर ये फीलिंग रखनी है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। हर लेडी के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि सबसे पहले उसे अपनी खुद की वैल्यू करनी आनी चाहिए। उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए। आपको कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरिज़न अक्सर ओरिजिनल को मार देती है। आप जैसी भी हो, आप बेस्ट हो। आपको किसी और से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी लाइफ़ आपको खुद बनानी है, तो उसे आपको आपको ही सँभालना है। उसे कैसे सँभालना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ऐसा करने के लिए आप अपने आप को छोटे-छोटे टास्क दे सकती हैं। जैसे आप अपने लिए रोज़ एक गोल सेट कर सकती हैं। उस गोल को आप पूरा कर सकती हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होगा? कॉन्फिडेंस आपको कई गुना बढ़ा देगा। आपके अंदर के विश्वास को बहुत बढ़ा देता है। और ये बात याद रखिए कि अगर आप में कोई कमी भी है ना, तो इस बात को सिर्फ़ आप जानती हैं। उन कमियों को छुपाना नहीं है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। उन कमियों को पहचानना है, उन्हें खुद से दूर करना है ताकि आप परफेक्ट बन सकें। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्क। मल्टीटास्क का होना एक फीमेल से बड़ा कोई मल्टीटास्क हो ही नहीं सकता। एक औरत अपना घर, अपना परिवार के साथ-साथ बाहर की नौकरी भी कर सकती है और एक बिज़नेस भी कर सकती है और अपने बच्चों को भी अच्छे से सँभाल सकती है। अगर औरत है, तभी ये दुनिया है। क्योंकि एक वुमन चाहे तो दुनिया की हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना सकती है। एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक मेल के मुकाबले एक फीमेल को एक ही समय में कई सारे काम परफेक्टली हैंडल करने आते हैं। और बहुत सारे रिसर्च के रिज़ल्ट ये सामने आते हैं कि फीमेल मुश्किल या स्ट्रेस वाली सिचुएशन से भी बहुत आराम से, बहुत समझदारी से बाहर निकल जाती हैं। बल्कि अगर हम रिसर्च करें और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मेल को बैलेंस बनाने में भी मुश्किल हो जाती है। फीमेल को तो इसकी आदत होती है। हर किसी को ये समझना कि ज़रूर है कि कभी भी अपनी कंपैरिज़न सामने वाले से नहीं करना चाहिए। सामने वाले की लाइफ़, उसकी सिचुएशंस हमारी लाइफ़ से अलग हो सकती है। हर किसी में कोई एक खूबी है और कमी ज़रूर होती है, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत। बल्कि मेल के मुकाबले फीमेल में ज़्यादा खूबियाँ होती हैं। इसलिए आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए, ताकि आप उससे
टाइम को स्ट्रांगली फाइट कर सके, उसे फेस कर सके। आपके अकॉर्डिंग ना हो, वैसे भी मेल हो या फीमेल, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आप किसी भी काम को पूरा कर ही नहीं पाएंगी। तो कोई मुश्किल सिचुएशन हो, सबसे पहले आपको खुद को ये यकीन दिलाना होता है कि कोई भी मुश्किल आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है, और यहीं से आप अपने विश्वास के दम पर उस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं, तो आपके लिए कम्युनिकेशन इससे अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है जहाँ आपको बाहर निकल कर फिर से बातचीत करनी पड़ती है, लोगों की राय लेनी होती है और अपनी राय देनी होती है। तो वहाँ पर बहुत सी वर्किंग वूमेन को भी कम्युनिकेशन यानी कि लोगों से बातचीत करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये दिक्कत उनके करियर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। चाहे कोई भी हो, अगर उसे लोगों से ठीक से बात करनी नहीं आती, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप डाउन हो जाता है और वो सबके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, और लोगों का टेंशन भी वह नहीं कर पाती, लोगों का अटेंशन भी गेन नहीं कर पाती, मतलब लोग उसके प्रेजेंस पर भी ध्यान नहीं देते। अगर आप कम्युनिकेट करने में अच्छी हैं और लोग आपसे इंप्रेस होंगे, तो आपकी इज्जत भी करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी इस कमी को छुपाइए नहीं, बल्कि इस कमी को खुद से दूर करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप कुछ सिंपल टिप्स भी ट्राई कर सकती हैं, जो कि बेहद इफेक्टिव है। जैसे कि सामने से लोगों से बात करने की कोशिश करें, लोगों से खुद बात करें, और जिस टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं, अगर आप उस टॉपिक को चेंज भी करें, तो आप उस टॉपिक को उठाइए जिसमें आप नॉलेज रखती हो। अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर बात करें, बात करने की कोशिश करें, और मोबाइल में जो कैमरा है उस कैमरे में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करिए और ऐसे बात करिए जैसे आप किसी और से बात कर रही हैं। इन सभी तरीकों से आपको कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे बेस्ट होती जाएंगी। आप देखेंगी कि जो जितना नर्वस होती थी आप उससे धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आप कॉन्फिडेंट होती जाएंगी। सो लेडीज, वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी इज्जत, आपकी पहचान तब तक नहीं होती जब तक आप उसके काबिल ना हो। इसलिए खुद को प्रूफ करने के लिए हमें ये करना ही पड़ता है। तो आज अभी से जग जाइए। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सपना और आप देख रहे थे फॉरएवर विद सपना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।